पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका से पहले रोज के मुज़ाकरात मुकम्मल। पहले रोज 15 घंटे मुज़ाकरात हुए। बाकी रह जाने वाले इख्तलाफात पर मुज़ाकरात आज जारी रहेंगे। ईरानी हुकूमत का ऐलान। ईरानी हुकूमत के मुताबिक पाकिस्तान ने मुज़ाकरात इतवार को भी जारी रखने की तजवीज़ दी, जो फरीकैन ने कबूल कर ली। पहले मरहले में वफूद और सालिसों की अलग अलग मुलाकातें दूसरे में एक साथ बैठ गए। मुज़ाकरात के तीसरे और आखिरी दौर के तकनीकी टीमों का माहिरीन की सतह पर तहरीरी मुसव्वितों का तबादला। मुज़ाकरात के दौरान ईरान के हतमी मुतालिबात पर तफसीली गौर। हुर्मस पर कानूनी हक तस्लीम करने, जंगी तबाही का मुआवजा देने, असासों की बहाली, ईरान और लबनान समेत पूरे खित्ते में मुस्तकिल जंगबंदी, फौजी ताकत और पुरअमन जोहरी तवानाई का हक बरकरार रखने के ईरानी मुतालिबा। बाज़ाब्ता मुज़ाकरात से कबल अमरीका और ईरान के वफूद की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलहदा मुलाकातें। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में सदर ट्रंप के नुमाइंदे खुसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की मुलाकात। स्पीकर कालिबाफ की ज़ेर क़यादत ईरान के मुज़ाकराती वफ़द की भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। ईरान के साथ इस्लामाबाद में बहुत संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। मुज़ाकरात कामयाब हों या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अमरीकी सदर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वाज़े किया अमरीका जंग जीत चुका और ईरान को अस्करी तौर पर शिकस्त दी जा चुकी। शायद वो कोई मुआहदा कर लें। कहा अपना हुर्मस में कुछ बारूदी सुरंगों का मसला है, लेकिन उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। खबरदार किया चीन ईरान को असलहा फराहम करके बड़ी गलती करेगा। ट्रुथ सोशल पर आपनाए हुर्मस नहीं खुलवाई जा सकती। आबी गुजरगाह को सिर्फ ईरान ही खुलवा सकता है। सरबरा ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम अजीजी का अमरीकी सदर ट्रंप को तंज़िया जवाब। आपनाए हुर्मस से फौजी जहाजों के गुजरने की किसी भी कोशिश का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरानी इस्लामी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया। वाज़े किया मखसूस जवाबित के तहत सिर्फ गैर फौजी जहाजों को गुजरने की इजाज़त होगी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार मेज़बानी और सहूलतकारी का है। दोनों फरीकैन के दरमियान नुकात का तबादला और फिर मुज़ाकरात के लिए आना इस बात की अलामत है कि मामलात आगे बढ़ रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का अरब टीवी अल गद को इंटरव्यू। सेहूनी वज़ीर आज़म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। तलबीब में हजारों शहरी हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू से तमाम जंगें बंद करने का मुतालबा। जंग के मकासद हासिल ना होने से नेतन्याहू दबाव में हैं। साबिक नायब इसराइली चीफ ऑफ स्टाफ यायर गोलान ने वाज़े किया कि अब नेतन्याहू और उनकी हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान में इसराइली पोजीशंस पर बड़ा हमला कर दिया। इसराइली अस्करी ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले ना रुके। बमबारी से मजीद 15 लबनानी शहरी शहीद। 2 मार्च से जारी हमलों में शहादतें 2000 से जायद हो गईं। 6000 से जायद जख्मी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने दुनिया से जंगी जुनून खत्म करने की अपील कर दी। कहा अब दुनिया में अमन कायम करने का वक्त आ गया। मुकालमे और सालिसी की मेज पर बैठने का पैगाम। असलहा साजी की मंसूबाबंदी तर्क करने का मशवरा। सऊदी वली-ए-अहद और फ्रांसीसी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। सदर मैक्रोन का समंदरी रास्तों में दरपेश रुकावटों पर इजहार तशवीश। कहा खतरात के आलमी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। सऊदी वजीर खजाना की वजीर आजम और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के बाद वतन वापस रवाना हो गए। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद फरोग देने पर इत्तेफाक। कराची से बजरिया सड़क इस असलहा स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। 199 शॉर्ट गन्स, 361 पिस्तौल, 50 राइफलें और हजारों गोलियां बरामद। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। और लाहौर के इलाके शफीकाबाद में मजाक करने पर झगड़ा। छुरी के वार से एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 घंटों में मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया।